नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। जीवन में धन भला किसे नहीं चाहिए। हर कोई धन के ही पीछे है। अब धन रहेगा तभी तो आपके जीवन के सपने पूरे होंगे, आप अच्छे से खा पाएंगे, पहन पाएंगे। लेकिन कभी कभी जाने अनजाने छोटी छोटी गलतियों के कारण कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि हम सोचने पे विवश हो जाते हैं, आखिर हमारा भाग्य ही ऐसा क्यों है। क्या हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, या फिर लक्ष्मी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती। लेकिन आज हम आपको वास्तु की भी बात करेंगे और माँ लक्ष्मी की भी बात करेंगे। बहुत सारे सिंपल शब्दों में ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे माँ लक्ष्मी को आप मना सकते हैं छोटे से प्रयोग से। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस घर में हमेशा ही साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए हमारे घरों में रोज झाड़ू और पोछा लगाया जाता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पोछा लगाने के समय बहुत जरूरी है, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बरसती रहे और घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आती रहे। तो आज हम पोछा लगाने की सही तरीके के बारे में बात करेंगे, ताकि आपकी बेचैनी, आपकी परेशानी आपको ज़्यादा परेशान ना करे। हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, शाम के वक्त पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ये तो अभी तक आपने सुना होगा। लेकिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में बरकत रुक जाती है। साथ ही जो पोछा का कपड़ा है उसको भी आप जिस तरह से झाड़ू को संभाल कर साइड रखते हैं, किसी की नज़र ना पड़े, उसी प्रकार पोछे के कपड़े को भी कहीं साइड रखें। हमेशा उस पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए। और अपने रसोई घर में पोछा का कपड़ा मत रखें, ये अपशकुन माना जाता है। नेगेटिव एनर्जी परेशान करेगी, फिर आपके घर में वास्तु दोष भी पैदा होगा। तो ये तो थी कुछ सिंपल बातें, लेकिन पोछा लगाने का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत बार क्या होता है ना, आप बैठकर पोछा लगाना सही माना जाता है। आप खड़े कर भी पोछा, अब आजकल तो डंडे का ज़माना है, लेकिन झुककर पोछा मत लगवाइए। इससे वैसे तो खड़े कर भी पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आधुनिक युग है। पर वो जो होता है झुककर पोछा लगाना, वो वाला लक्ष्मी को रुष्ट करता है। यानी ना आप खड़े हैं ना बैठे हुए हैं, बीच की अवस्था लगेगा जैसे हड़बड़ी में फटाफट से करके हटो। जब भी पोछा लगवाइए तो बैठ बोलिए कि बैठ कर लगाएगी। ये इससे क्या होता है, लक्ष्मी स्थिर रहती है। और घर में पोछा लगाने के समय आप पोछे वाले पानी में अगर थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगवाएं, नमक वही जो आप खाना में यूज करते हैं, तो इससे निगेटिव ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में कलह कलेश झगड़े लड़ाई नहीं होते और धन आने लगता है, बरकत होने लगती है। धन संबंधी कैसी भी रुकावटें आपको परेशान नहीं करती। इसलिए हमेशा ही ध्यान रखें, गुरुवार के दिन तो पोछा लगाना ही नहीं चाहिए। लेकिन बाकी दिनों में अगर आप नमक डालकर, नमक मिले हुए पानी से पोछा लगवाते हैं, तो धन आने का सोर्स बढ़ता है, आपके घर में बरकत होती है और आप सभी खुश रहने लगते हैं। वैसे अगर आप चाहे तो फिटकरी मिला हुआ पानी से भी पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि नमक और फिटकरी डालकर पानी में पोछा लगवाते हैं। कोई भी एक चीज़ से लगवाइए तो आपके फर्श पर जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणु वगैरह हैं वो पैदा नहीं होंगे और आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथ ही आपके घर में कलह कलेश की स्थिति नहीं होगी, ना ही धन की कमी रहेगी। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी, हाँ, अगर आप बराबर मात्रा में नमक और हल्दी, याद रखिए बराबर मात्रा में आप लेकर आप पोछा लगवाते हैं नित्य दिन, तो घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। थोड़ा थोड़ा